नमस्कार, गुरुज्ञान क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश में किसान है परेशान, जनता है त्रस्त, लेकिन मामा है लाडली बहना का शुभचिंतक। मामा को सिर्फ वोट बैंक की ही परवाह है, ना किसान की परवाह है, ना समाज जन की परवाह है। अगर हम देखें 1 महीने से ऊपर हो चुका है पटवारी हड़ताल पर हैं, लेकिन उसकी सुनवाई के बदले में, उनको रिलीफ देने के बदले में सरकार कैसे कैसे जो है धोखे दिए जा रहे हैं पटवारियों को। सबसे पहले उसकी आज की एक झलक देखते हैं। पटवारियों के 3000 भत्ते बढ़ाए गए। न्यूज़ डाली उनने कि कैबिनेट में पटवारियों के लिए हम 4000 रुपये दे रहे हैं। अब 4000 भी किस प्रकार से मिल रहे हैं समझिए। 3000 रुपये दिए जाएंगे उन्हें एग्री स्टेक के। अब ये एक नया चीज़ भत्ता जोड़ा है। एग्री स्टेक क्या होगा वो अपन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। प्लस 1000 रुपये क्या बोल रहे हैं, 500 रुपये जो अतिरिक्त हल्का होता था एक पटवारी पे, उसे 500 रुपये मिलते थे। अब नए 500 रुपये उसमें और जोड़ दो तो टोटल हो गया 1000 रुपये। यानी 500 बढ़ाए, लेकिन हमने कितना बोल दिया 4000। 3000 किसके बढ़े, एग्री स्टेक भत्ते के नाम पर। ये भत्ता क्या होगा कि जो पटवारी होगा कृषि संगणना काम, सिंचाई संगणना का काम, कृषि की गिरदावरी और कृषि के एक एक खेत पर जाकर जो है जियो गिरदावरी। अब जियो गिरदावरी क्या होता है, मान लीजिए जैसे आपका एक घर है तो ऐसे एक खेत का नंबर होगा, उस मौके पे जाकर जो है उस फसल की फ़ोटो लेनी होगी, उसको अपलोड करनी होगी। ये नई व्यवस्था अभी व्यवस्था रहती थी। अब उसमें नई व्यवस्था में क्या करें, आधार कार्ड डालना होगा, संवर्ग ID डालनी होगी। मतलब आपको मल्टीपल काम किसका है, ये किसान विभाग का, मतलब कृषि विभाग को ये काम करना था। योजना कौन लाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें 6 राज्य चुने, उनमें एक राज्य जो है मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश के 100 गाँव में किया जाना है सर्वे। अब इसमें काम किसे करना है, कृषि। यानी जो भी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से मध्य प्रदेश सरकार को होती है, उससे पैसा जो है सरकार किसको दे रही है, पटवारियों को। वो भी कितने दे रहे, 3000। यानी कि ये कार्य पटवारियों का नहीं है, कार्य किसका था, कृषि विभाग का। यानी अलग से अतिरिक्त जो है कार्य और बढ़ाया जाना था पटवारियों का। अब पटवारी नाराज इससे क्यों होगा एकदम, क्यों कृषि विभाग को तो प्रमोशन दिया जा रहा है। मतलब वहाँ पर अगर ग्रेजुएशन से कोई व्यक्ति पास हुआ है तो उसकी जो ग्रेड पे होती है 3200 से 3600 है। अब यहाँ जो पटवारी वर्ग है, ग्रेजुएशन पास है, CPCD पास है, इनकी ग्रेड पे क्या है 2100। और ये इनकी मांग कब से है, 1998 से। मतलब 98 में अगर कोई पटवारी बना है वो अब तक जो है तो 2100 ही ग्रेड मिल रही होगी। यानी कि वो रिटायर भी पटवारी के पद से होगा। कृषि विभाग में क्या हुआ, कृषि की जो भर्ती आई उसमें आगे बढ़ने के मौके दिए और उनकी सीट आरक्षित कर दी। विभागीय परीक्षा ली जाएगी बराबर, लेकिन यहाँ नहीं। यानी एक पटवारी अगर भर्ती हुआ है तो पटवारी से ही रिटायर होगा। अब देखते हैं क्या इनने घोषणा की थी उसमें। तो अगर हम चलते हैं आगे तो देखिए इसमें इनने दिया कि 3000 हम रुपये जो है एग्री भत्ता देंगे। कितने रुपए दे रहे हैं ये लोग, 3000 रुपये एग्री भत्ते के। एग्री स्टेट भत्ता दिया जाएगा, जो प्रत्येक तहसील में 2-2 हल्के का कार बदलने पर आपको ये पेमेंट मिलने वाली है। साथ में अगर अतिरिक्त हल्का है आपके पास तो 500 रुपये की जगह उन्हें 500 रुपये की वृद्धि कर दी। यानी एक अगर पटवारी के पास अतिरिक्त हल्का नहीं हुआ तो उसके 1000 रुपये गए। एग्री स्टेट भत्ता मैंने अभी बताया कि मान लीजिए किसी गांव के खेत में 2000 सर्वे नंबर है, अब उसमें भी मिन नंबर होता है। यानी एक सर्वे नंबर में कई नंबर टूटे हुए हैं तो उसकी भी जियो फेंस उसको काम करना पड़ेगा गिरदावरी का। अब उसी जगह पर जाके करना होगा। यानी कि इसमें कई काम बढ़ा दिए गए। यानी आप भत्ते में कितने दे रहे हो, 3000 रुपये। और जाना कहाँ है, कोई भी गांव एक तहसील से लगभग 30 किलोमीटर दूर होता है। आज के समय में पेट्रोल भी जो है 110 रुपये चल रहा है। यानी पेट्रोल के भी पटवारियों को महीने भर का ओनली 258 रुपये मिलेंगे। उस पर मैं चर्चा करूँगा अभी। तो ये वाला को एक तो ये रीज़न है, इसलिए पटवारियों ने इस भत्ते को कहा 3000 रुपये आप कृषि विभाग को दे दीजिए, हम ये काम नहीं करें। इससे पटवारी लोग और नाराज हो गए। अब देखते हैं प्यारे छात्रों इसमें नेक्स्ट क्या है, मुआवजा नहीं देना पड़े इसलिए पटवारियों की हड़ताल समाप्त नहीं की जा रही। सबसे बड़ा ये आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया गया है और ये सही है। क्यों, मालवा रीजन में ओलावृष्टि हुई
और सूखा के कारण पहले ही फसल नष्ट हो चुकी है। आज की तारीख में भी पटवारी हड़ताल पे हैं। सर्वे भी किससे करवाया जा रहा है? कोटवारों से, ठीक है, जिन्हें आरबीसी का ज्ञान भी नहीं होता, और कृषि विभाग कर रहा है इसमें सर्वे। तो आज भी वो सर्वे पूरा ही नहीं हुआ। आचार संहिता लगने में 5 दिन बचे हुए हैं, और इसमें मुआवजा ना देना पड़े, वो पैसे ना खर्च करने पड़े, जिससे जो लाडली बहना के नाम से कृषि में जो मुआवजा है उसके नाम से जो पैसे लिए हैं वो आखिर देना ना पड़ जाए। ठीक है, आपने देखा 2,34,000 करोड़ रुपए का एमपी गवर्नमेंट पे कर्जा हो चुका है, जो अपनी बजट से भी ज़्यादा कर्ज ले चुके हैं। तो इसमें क्या है कि पटवारियों को इसलिए हड़ताल नहीं मांगे कि उन्हें जो मालवा रीजन में सोयाबीन, उड़द, मक्की फसल नष्ट हो गई उसका पैसा दिया जाना पड़ता था। इसलिए एक रीज़न ये भी है किसानों को परेशान करने का, और किसानों की जो स्थिति और दयनीय हो जाए, तो इसके लिए मामा ने ये पूरा प्लान बना रखा है। अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं, पटवारी जो वर्ग है आज भी ये खून से लिखकर चिट्ठियां भेजी जा रही हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लाडली बहना कुछ भी कर ले, मतलब जो पटवारी में भी लाडली बहनाएं होती इनका नहीं सुनता। यानी कि आप उन्हें जो सैलरी दे रहे 2100 ग्रेड पे पर सिर्फ वही मिलेगी, इसमें खून से लिखकर जो है आपको चिट्ठियां भेजी जा रही हैं। अब पटवारी हड़ताल पे क्यों हैं, क्या उनकी मांगे हैं, इस पर देखते हैं। देखिए 2008 तक की स्थिति देखते हैं। तहसीलदार 3200 ग्रेड था, नायब तहसीलदार 2800 ग्रेड था, राजस्व निरीक्षक ग्रेड पे 2400, और पटवारी आप देख रहे हो वालों को 2100 ही रही। यानी कि यहाँ पे भी जो है ग्रेड पे बढ़ाई नहीं गई है। एक सेकेंड, देखिए तो यहाँ ग्रेड पे अभी भी क्या रखी है 2100। अब 2008 के बाद है तहसीलदार 4200 ग्रेड पे, 3600 नायब तहसीलदार, और 2800 ग्रेड किसकी बढ़ा दी है? राजस्व। अभी भी 2100 ग्रेड पे कौन काम कर रहा है? पटवारी। पटवारी राजस्व विभाग का काम तो करता ही अपने एमपी में, लेकिन वो 56 विभाग का काम करता है। अगर आप पुलिस में हैं तो पुलिस में जैसे आपको आपातकालीन स्थिति में ड्यूटी दी जाती है, कोई मेला है, कोई नेता आ रहा है, तो पटवारियों की ड्यूटी लगेगी, उनको ठहरने की व्यवस्था करनी है। आपने सुना होगा कि पटवारियों को चाय अच्छी नहीं मिलने के कारण मुख्यमंत्री ने पटवारियों को सस्पेंड करवा दिया था। ये आपको रीवा क्षेत्र की घटना थी। तो दूसरी चीज़, अब इसमें 2100 ग्रेड पे ही दे पाए। अगर हम दूसरे राज्यों से तुलनात्मक करें तो देखो पंजाब में 3200, जम्मू कश्मीर 3200, हिमाचल 3200, उत्तराखंड 2800, एमपी में अन्य राज्य से भी कम है, 2100 ग्रेड पे है। अब देखिए बालकों, इसमें दूसरी चीज़ है कि आवास भत्ते के रूप में मात्र 258 रुपये मिलते हैं। किसी भी गांव या मोहल्ले में जाएं, 258 रुपये में एक दिन के लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पाती, खाने पीने की ऊपर, और इसमें आवास भत्ता क्या मिलता है? मात्र 258 रुपये। यात्रा भत्ते की बात करें, मात्र 300 रुपये पूरे महीने भर के लिए। अब इसमें भी किसान लोग जो होते हैं वो भी क्या है, अब मान लो किसान पीएम किसान का पैसा नहीं आया, तो उसकी शिकायत जब की जाती है कि पैसा नहीं आ रहा, 13-14 किसान किस्त लेने के बाद भी शिकायत करता है पटवारी ने पैसे नहीं डलवाए। पटवारी पैसे नहीं डालता, पैसे कौन डालती है? गवर्नमेंट। जाना किसे पड़ेगा गांव में? पटवारी को। पटवारी कितनी दूर जाएगा? 30 किलोमीटर। यानी एक शिकायत करने पर कोई करता है तो उसे 300 रुपये की पेट्रोल एक दिन में ख़त्म होनी है उसकी। यानी महीने भर का एक पेट्रोल का खर्चा कितना रुपये दे रहा है? 300 रुपये। और अतिरिक्त हल्के का मात्र कितना रुपये दे रहे हैं वो? 500 रुपये। ये जब स्थिति आती है राजस्व विभाग में, अपने विभाग के अतिरिक्त वो दूसरे विभाग का काम करता है। पुलिस व्यवस्था में देखें तो जितने भी आपके मेले लगेंगे, रोड शो होंगे, या किसी का जुलूस निकल रहा है, वहाँ पटवारी की ड्यूटी होती है। कृषि विभाग के जो कार्य है वो भी पटवारी करता है। पीएम किसान का काम ले लो या सीएम किसान का काम लो, काम कौन करेगा? पटवारी। काम किसका था? कृषि विभाग का। पंचायत में देख लें, लाडली बहना आई, महिला विकास को ये काम सौंपा गया था, लेकिन करना किसे पड़ा? पटवारियों को भी। यानी कि हर डिपार्टमेंट में पटवारी वो कड़ी होती है। अगर मान लो 12वीं का पेपर है तो उसमें ड्यूटी भी कौन करेगा? पटवारी। यानी हर काम करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी व्यक्ति जो है वो पटवारी है। लेकिन पटवारी के साथ गवर्नमेंट बहुत शोषण करती है, और एक स्तर पर नहीं,
कई स्तर पर लेयर पे ये शोषण होता है। अब जैसे पटवारियों के हड़ताल को दबाने के लिए सरकार द्वारा नए नियम कि सबको बर्खास्त कर दिया जाए, सभी पटवारियों को हटा दिया जाए, ये नए आदेश हैं। मतलब सरकार उनकी जो वाजिब मांग है उसको तो नहीं सुना एक भी बार, लेकिन अन्य ढंग से जो है सरकार उनको दबाने के लिए तैयार हो गई। अब आप सोचिए कि 300 रुपये 258 आवास भत्ता में प्लस 2100 ग्रेड पे इतने सारे वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो क्या मांग कर रहा है 2800 ग्रेड पे की, 2800 ग्रेड पे बढ़ाने की। जब वो ग्रेजुएशन पास है, CPCD पास है और इतने साल से 56 विभागों का काम कर रहा है, तब उसे अब यही संविधान में ले लिए। संविधान में एक टीचर को 50,000 रुपये देगी, वो कैसा है संविधान पर नियुक्त है, और यहाँ इतनी सारी योग्यता होने के बावजूद ग्रेड पे कितने मिलनी है 2100 मिलेगी। अब इस पर जो है प्यारे छात्र जो है काफ़ी लोग जो है हड़ताल पर रहे। ये ग्वालियर की एक तस्वीर है जो अभी तिरंगा यात्रा निकाली, इसमें 300 ग्वालियर के पटवारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इसी प्रकार से भोपाल में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई थी सरकार को जागृत करने के लिए। सरकार कहती है कि हमें पटवारियों ने बताया नहीं, लेकिन ये हड़ताल जब शुरू हुई उससे पहले ही जो है पटवारी प्रतिनिधियों ने सरकार से मांगी, लेकिन सरकार ने उनकी तब भी नहीं सुनी। तो इस वीडियो के माध्यम से पटवारियों की जो स्थिति है आम जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है अब आपकी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे पटवारी बंधुओं की मदद हो और जो किसानों को मुआवजा मिलना है वो मिल सके। किसानों को PM किसान निधि, CM किसान निधि, प्रमाण पत्र आपको जो मिलने हैं जनपद से, प्रमाण पत्र आपको साइन होने हैं, जो सारे काम पटवारियों द्वारा पेंडिंग हैं। पटवारियों की मजबूरी है, हड़ताल जरूरी नहीं करते कभी, क्योंकि 1998 से तो आप लोग भी बड़े हो गए, आप लोगों को भी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने लगा, लेकिन पटवारी को क्या मिलता है अभी भी 2100 ग्रेड पे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक पटवारियों की बात पहुंचाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और अगर आप गुरु ज्ञान क्लासेस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए।